लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, पानी का सप्लाई हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो और वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो। दोस्तों, आज 25 जून है। जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट के बिल्कुल नजदीक, जहां से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होता तो सीधे आवाज पार्लियामेंट तक जाती है, जहां पे प्रधानमंत्री तथा अनेक सांसद रहते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। दोस्तों, वहां तक ये आवाज जाती है। इसीलिए जंतर मंतर चुना है धरना प्रदर्शन करने के लिए। रेल पटरी तथा रिक्शा चालक और झुग्गी झोपड़ी वालों को आज 25 जून को प्रदर्शन था। दोस्तों, प्रदर्शन में बड़े दूर दूर से रेल पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शा चालक आए हुए थे और बड़ी संख्या में आए हुए थे। और वहीं दिल्ली NCR से भी आए हुए थे। गुरुग्राम, जो फरीदाबाद में पड़ता है, दोस्तों हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, NCR में आता है। दोस्तों, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि रेल पटरी लगाते हैं, उनको भी वहाँ परेशान किया जा रहा है। उनको जो रेल पटरी लगती है, ठेली लगती है, उनको लगाने नहीं दिया जा रहा है और उनको ठेलियों को जब्त किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। अनेक जोनों की बात कही जा रही है। जो जन जागरण रेल पटरी एसोसिएशन गुरुग्राम के जो लोग आए थे, इस एसोसिएशन के पदाधिकारी, उन्होंने भी AGTV लाइव से बात किया और अपना दर्द बयां किया। जो अधिकारी वहाँ के गूंगे बहरे, वो सुनते नहीं हैं। ये गरीब आदमी 500 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। एक पटरी वाला सारा दिन धूप में खड़ा रहता है, तब जाके उसको 500, 600 रुपये, 700 रुपये मिलता है, जिससे अपने परिवार का गुजारा करता है। वो भी छीना जा रहा है, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, उल्टा रोजगार छीन रही है। आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा है जंतर मंतर पे। जो इस रैली में आए थे, इस सभा में आए थे, जंतर मंतर पे तो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जो आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, इनका दर्द। दोस्तों, देखिए आगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, नमस्कार। देखिए आगे। इस शहर में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार हमको है, ये सरकार को भी पता है। इसीलिए हर चुनाव के पहले आके कहते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, रेहड़ी पटरी वालों को कुछ नहीं होगा, कोई बस्ती नहीं टूटेगी। चुनाव के बाद रातों रात वादा भूल जाते हैं। यहाँ पे और एक बुनियादी बात बनती है, झुग्गी झोपड़ी या अवैध कॉलोनी जब तैयार होता है, उन कॉलोनियों में रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, पानी का सप्लाई हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो और वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब कौन देता है? ये तो भूत नहीं देता है, सरकार देता है, सरकारी संस्थाएं देते हैं। ऐसे ऐसे नहीं देते, पैसे लेके देते हैं। तो पैसे लेने के टाइम आप सब वैध है, वोट मांगने के टाइम आप सब वैध है, वोट खत्म होते ही रातों रात अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ये किस तरह की नाइंसाफी है? ये क्यों हो रहा है हमारे देश? अभी मैं जंतर मंतर में हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं हजारों हजार की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। रेल पटरी वाले, रिक्शा वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मेरे ये सामने हैं, और दिखाइए आप इसको। ये जन जागरण रेल पटरी समिति गुरुग्राम, ये गुड़गांव से आए हुए हैं और इनकी भी शायद रेल पटरी लगाने में समस्या होगी। जंतर मंतर
पे आए हुए हैं, जहां हजारों हजार लोग आए हुए हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा यहाँ आने का मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको परेशानी क्या है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव है। मेरा नाम संजीव है। मैं जन जागरण रेडी पटरी समिति से हूँ। क्या है आप? अध्यक्ष है, महासचिव है? सर कोषाध्यक्ष। हाँ जी। अच्छा एक बात कहो, दिल्ली में तो परेशानी है, जैसे हजारों हजार लोग इकट्ठा हैं, क्या जो गुड़गांव में भी यही परेशानी? सर गुड़गांव में भी यही परेशानी है। इसी तरह से लोगों को अवैध तरीके से हटाया जा रहा है, ना कोई लिस्ट दी जा रही है, ना बताया जा रहा है कि किस अधिकारी के ऑर्डर है, और हटाया जा रहा है, सामान तोड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है रेडियो को, और जो लाइसेंस है उसकी रेन्युअल करने की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से दुरुस्त नहीं की गई है, और अच्छे से रेन्युअल नहीं हो रहा है लोगों का। बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, और फीसें इकट्ठी होती जा रही है। 9,000 10,000 जो फीस इकट्ठी हो जाएगी, एक आम रेडी वाला जो आज कमाता है कल खाता है, वो कैसे 10,000 पे करेगा? जब मोदी जी कह रहे हैं कि 10,000 का हम स्वनिधि दे रहे हैं वेंडर को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, जब वेंडर को 10,000 आप लोन दे रहे हैं और 10,000 फीस ही ले रहे हैं इकट्ठे, क्या वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और क्या ही करेगा? अच्छा ये सिलसिला कब से चल रहा हटाने का? हाँ जी, ये सिलसिला कब से जारी है? सर ये सिलसिला तो मतलब 5-6 महीने हो गए हैं इसको। 5-6 महीने हो गए हैं, और अभी काफी दुरुस्त तरीके पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये ना तो कोई बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इनको, और ना ही कोई मतलब सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं वेंडर का। जो पहले के सर्टिफिकेट थे उनको रद्द किए जा रहे हैं ये, और जो नए सर्टिफिकेट ये रेन्युअल कर भी रहे हैं उन पे अपनी मनमानी तरीके से जगह बदल रहे हैं लोगों का। जो स्टेशनरी था उनको मोबाइल कर रहे हैं, जो एरिया स्टेशनरी के लिए है उनको भी अनऑथराइज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा आपने इसकी शिकायत कहीं किया उच्च अधिकारियों से, वहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री? हाँ जी, हमने कई बार ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है इसके खिलाफ, लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकला। अंजाम कुछ नहीं। रेडी वाले आज भी त्रस्त है। अभी जितने भी गुड़गांव में मेट्रो स्टेशन है उन पे जितनी भी रेडी पटरियां लगती हैं वे सारे बुरी तरह से दुखी हैं, क्योंकि उनकी रेडियां जबरन तोड़ दी जाती है। अगर वो लेके जा भी रहे, कह रहे हैं कि बाबूजी हम नहीं लगाएंगे, हम हटा रहे हैं, वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारा कच्चा खाना है, हम हटा रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे। जबरन उन्हें तोड़ा जा रहा है, जबरदस्ती इकट्ठा करके। हाँ जी, जबरन इकट्ठा करके उन्हें तोड़ा जा रहा है जेसीबी से, और उनको कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही है। ऐसा प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि अगर गलत करा जुर्माना लगाइए उसको छोड़िए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा तो प्रावधान है भी नहीं कि मतलब सीधा डायरेक्ट किसी की रेडी तोड़ दी जाए। दूसरा, निगम कहता है कि ये वेंडिंग जोन नहीं है। निगम कहता है ये वेंडिंग जोन नहीं है, जितने भी मेट्रोस है ये वेंडिंग जोन नहीं है। अगर ये वेंडिंग जोन नहीं है, 2014 में जो कानून लागू हुआ था उस कानून के तहत इन्होंने अब तक क्या काम किया? कौन से जोन बनाए? क्यों इतने लोग बेघर हैं? इन्होंने क्यों लाइसेंस जारी नहीं किया? इन्होंने क्यों जोन नहीं बनाए? ये तो जोन भी नहीं बनाया। जोन बनाए हैं, लेकिन जितनी कैपेसिटी जोन की है उसके अकॉर्डिंग तो वेंडर्स तो बहुत ज्यादा है। इनको जरूरी है कि पहले अपने जोन डेवलप करें। जोन भी ऐसी जगह बनाए गए, कोई शमशान घाट में है तो कोई नाले के ऊपर है, ऐसी जगह पे वेंडिंग जोन बनाए गए हैं जहां लोग खाते पीते भी शर्माते हैं। सरकार से आपकी मांग क्या है? यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा, आप भी आए, तो यानी कि क्या मांगे प्रमुख आपकी? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे ये है कि 2014 में जो कानून लागू हुआ था रेडी पटरी वालों के लिए, उस कानून को जमीनी तौर पे अच्छे से लागू किया जाए। हर एक वेंडर को जो भी सुविधाएं होती हैं वो दी जाए, किसी भी वेंडर का सामान ना उठाया जाए। अगर कोई अवैध है तो उसको तरीके से लिया जाए, उससे अगर सामान उठाया जा रहा है या उसके साथ कोई और चीज कार्रवाई हो रही है तो उसे लिखित में दिया जाए, उसे बताया जाए कि भाई तुम अवैध हो, ये चीजें हो। लाइसेंस प्रक्रिया दुरुस्त की जाए, लाइसेंस जो भी बन रहा है लोगों का उसको दुरुस्त किया जाए। वेंडिंग जोन जो है उन वेंडिंग जोन में सही से विस्थापित किया जाए, जब तक नई जगह नहीं दी जाती। यहाँ आज एक गांव कितनी यूनियन होगी, क्या आपके सपोर्ट में नहीं जाती वहाँ? हाँ जी, कई बार इनको हमने बुलाया है और ये बार जाते भी हैं, इसीलिए इनके आह्वान पे हम यहाँ भी आए। हाँ जी। अच्छा, इनके जाने से आपको कुछ सहूलियत मिलती है जो वहाँ का? देखिए, एकजुटता में तो सहूलियत है ही, एकजुटता में तो सहूलियत है ही। 2019 में हमने एक धरना प्रदर्शन किया था गुड़गांव से, कोई भी अधिकारी हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं था। हमने सारे मेहनत कश, हमने सारे मजदूर, हमने सारे रेडी पटरी
को एक मंच पे लाके सब लोगों से अपील की, हमने सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, तब तक निगम हमारी नहीं सुनेगा। सब हम एक हुए, दिल्ली में ताकत है, आपको कहने का मतलब है एकता में ताकत है। क्या नाम बताया था आपने? संजीव कुमार। संजीव कुमार, आप कोषाध्यक्ष हैं। हाँ जी, ये हैं जन जागरण रेगी पटरी समिति गुरुग्राम के कोषाध्यक्ष संजीव जी। इन्होंने जो बताया आपने ऑन कैमरा सुना, क्योंकि इसी तरह से जब भारत की राजधानी से सटे हुए गुरुग्राम या फरीदाबाद जैसे इन इलाकों में रेगी पटरी वालों को इस तरह सताया जा रहा होगा तो पूरे भारत में स्थिति क्या होगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह हजारों हजार की तादाद में लोग इकट्ठा हैं, अगर जो मोदी जी ने कहा था स्वनिधि लोन देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन वो लोन का क्या फायदा जब वो ठीक ही नहीं लगा पाएंगे, अपने उस स्थान पे रह ही नहीं पाएंगे, लोन कहाँ चुका पाएंगे। दोस्तों अनेक प्रकार की बातें होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरनाथ पंडित है, मैं रेगी लगाता हूँ MG रोड पे, वहाँ MG रोड गुड़गांव मेट्रो स्टेशन पे जी। हम लोग वहाँ 2008 से रेगी लगा रहे हैं, और उससे पहले जब एक कानून बना 2014 में, तो 2014 जब कानून बना उससे पहले हम रेगी लगा रहे हैं। अब वो कह रहा है नॉन बेंडिंग जोन है जी। हम उससे पहले जब लगाए थे, हमें 2017 में जब लाइसेंस चंडीगढ़ से आके जो आधार कार्ड से बनाया गया, 2020 में हम लोग को लाइसेंस दिया गया। उस वक्त वो नॉन बेंडिंग जोन नहीं था, लेकिन आज वो नॉन बेंडिंग जोन हो गया। एक आया है वहाँ ऑफिसर आया है, RS भट्ट नाम है उसका, वो किसी का ना आधार लाइसेंस चेक करता है, नहीं कुछ सकता है, जो एक सामान उतारता है रेडी से, JCB दबा देता है। कम से कम हजारों की संख्या में RS भट्ट ने गुड़गांव में रेडी को तोड़ दिया है, और किसी भी अधिकारी का वो मतलब किसी भी व्यक्ति रेडी वाले का सुनता ही नहीं है, और सिर्फ रेडी वाले पे ही कार्रवाई करता है। अब बाकी वो किसी को नहीं सुनता, आप लोगों की नहीं सुनता, हम लोग का कोई नहीं सुनता है। और जितना है कि गरीब आदमी को परेशान कर रहा है वो RS भट्ट आया है। कब से परेशान कर रहे हैं? ये पिछले दिसंबर से ही परेशान कर रखा है, ये 5-6 महीने से जी, दिसंबर से मतलब 5-6 महीने से पूरा मतलब गुड़गांव का धजिया उड़ा रखा है रेगी वाले को। क्या नाम था आपका? अमरनाथ पंडित। अमरनाथ पंडित जी। आप क्या है संस्था में कुछ हैं या? मैं ऐसे ही रेगी लगाता हूँ जी, सदस्य नंबर हूँ जी संस्था। आपका क्या नाम है? विनोद चौधरी नाम है जी। मैं आया आप? MG मेट्रो पे डेयरी लगाता हूँ जी। अच्छा। 20 साल से डेयरी लगाता हूँ। 20 साल से वहीं पे लगाता हूँ जी। मेरा रेनुअल भी वहीं पे हुआ था, सर्वे भी वहीं पे हुआ जी। और अब जो बोलता है यहाँ पे रेडी मत लगाओ, जहाँ पे पब्लिक सिटी है सर, मेट्रो पे आना जाना आदमी आता जाता है सर, वहीं पे तो आदमी रेडी लगाएगा। दे देगा जगह, अगर शमशान घाट में दे देगा तो वहाँ पे तो पब्लिक आएंगे नहीं, तो हम लोग कहाँ हमारा रोजी रोटी चलेगा सर। सरकार से हमारा यही दरखास्त है कि हम जहाँ पे रोजी रोटी हमारा चल रहा है वहीं पे वहीं जगह दे। यही हमारा 2024 को ही लाइसेंस लेवल खत्म हो गया, उसके बाद एनुअल फीस जमा नहीं ले रहा। हम लोग मतलब 2022 से चालू किया था एनुअल फीस जमा लेना, तो 22 से 23 हुआ, 23 से 24 हुआ। हम लोग का 2 साल के पैसे ले चुका है, लेकिन 1 साल से पैसे नहीं ले रहा है। पहले 2 साल का ले चुका है, फिर नहीं ले रहा है। रिन्यूअल में प्रॉब्लम आ रही है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, मतलब कानून को मानता ही नहीं। 2014 जी। आपको क्या नाम है? रीता देवी। हाँ? रीता देवी रीता जी कहाँ से आई हैं आप? इक्को चौक गुड़गांव से? गुड़गामा से। तो आप भी रेगी पटरी लगाती हैं? हाँ रेडी लगाता हूँ करीब 20-22 साल से। तो ये लोग जो बता रहे हैं ऐसे पर लाइसेंस नहीं रिन्यूअल हो रहा है, यानी कि पैसे भी हम नहीं ले रहे, भगाते हैं। आलो बार भी दिया है, सीओ बार भी दिया है बनाकर। अब जो ये सरकार आया, नया नेता लीडर आया, ये बोलता है कि ये नो बेंडिंग जोन में रोड है, इसका निर्मल नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि जब नो बेंडिंग जोन में था ये रोड, तो सरकार के देखना चाहिए नो बेंडिंग जोन में रोड है, इसका सीओ बार ना दूं, आलो बार ना दूं। यहाँ मतलब गलत जगह से रेडी लग रहा है, तो उस टाइम में तो सीओ बार बना के भी दे दिया, आलो बार भी दे दिया, लोन भी दे दिया। तो सरकार के भी देखना चाहिए, गलत जगह है, गलत जगह रेडी लग रहा है, यहाँ नहीं कुछ दूं, नहीं आदेश दूं। और जब सरकार सब कुछ लेके दे दिया है, तब वही सरकार हम लोग का रेडी आए दिन तोड़ता है, सामान उठाता है, लेके जाता है। मतलब तंग तवाई। एक जो ये इसका क्या नाम है, आर्य भट्ट है, वो लगता है लेडीज का तो पैदा किया हुआ है ही नहीं, वो तो लगता है छक्का का पैदा किया हुआ है। हाँ, वो लेडीज के गर्भ में रहा ही नहीं। ये लेडीज के दर्द थोड़ा सा नहीं वो समझता है, जो पता नहीं उसका कुत्ता पैदा किया है कि कौन पैदा कर दिया। सुनता ही नहीं, कुछ किसी को सुनता ही नहीं है कि जहाँ ये कम से कम लेडीज है, लेडीज लोग अपना कमा के खा रहा है, इसका कमा के खाने दे, वो किसी की सुनता ही नहीं है।
हाँ, आए दिन रेरी तोड़ना, सामान जब्त करना, भगाना, गाली गलौज। तो आप यहाँ धरने प्रदर्शन में आए हैं? हाँ, धरना प्रदर्शन में आए हैं। हाँ, यानी कि दिल्ली में भी यही हाल है, लोग कह रहे हैं आपके यहाँ भी, तो पूरे भारत में आपको क्या लगता है किस तरह की? उसका कहना है जो बिहारी हो से बिहार भाग के चले जाओ। जब बिहारी बिहार भाग के चल जाएगा तो ये सरकार, ये मोदी जी को हम कहते हैं कि मोदी जी बिहार में वोट मांगने के लिए मेरे अपने राज्य में क्यों के जा रहा है? हाँ, बात सही है। जब बिहारी बिहार भाग के जाए, बिहार कहते हैं वो। हाँ, बिहारी के कहता है कि बिहार से आता बंदा 2000 रुपया लेता है, किराया लेके चला आता है या रेडी लगा लेता है। अरे भैया, हमारा अधिकार है, हमारा जीने का, कमाने का। भारत है ये, संविधान हमें आजादी देता, हम भारत में कहीं भी कमा खा सकते हम भारतीय हैं ना, पाकिस्तान से थोड़े आए हैं, बाहर से कोई भाग के थोड़े आए हैं। लेके कहता तुम बिहार चले जाओ, वहाँ जाए कुछ करो। क्या करे जी, हमारे पास अधिकार, अगर हमारे पास भी मोदी जी यहाँ का प्रधानमंत्री है तो भारत बिहार का प्रधानमंत्री है ना। जब हमारा अधिकार, अगर हमारे पास अगर रोजगार होता बिहार में तो हम यहाँ क्यों आते? रोजगार नहीं है। अब बिहार में सरकार चाहिए फुट बहुत, क्यों बनेगा भाई बिहार में सरकार? जो मैं बिहारी को भगा रहे हो यहाँ? अरे हम यहाँ है ना, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे तो गाँव में है। अब सरकार बना है जी बिहार में, क्यों बनाएंगे बिहार में? बिहार में चुनाव भी तो आने वाला है। ये सब बिहारी को बेवकूफ बना रहा है प्रधानमंत्री। इसी साल में है, अक्टूबर नवंबर में। 25 में हाँ, ये सरकार ये बेवकूफ बना रहा है। बीजेपी सरकार सिर्फ बिहारी को बेवकूफ बनाया जा रहा है बस। अब भारतीय को भी बेवकूफ बना रहा है, गरीब आदमी को जानने के चक्कर लगाओ बस। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपको भी। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, संजय के साथ मैं RKJ दिल्ली से।